हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रोहित कुमार मौर्य। और मैं जो है कक्षा 9 और 10 वाले बच्चों के लिए बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। और बेसिक केमिस्ट्री के इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जो है बात किया था कि कैसे जो है आयन वगैरह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या पता करें। मैंने 2-4 साल भी कराए थे और साथ में मैंने घर के लिए वर्क दिया था। आइए आप और हम मिलके जो है मिलाते हैं कि क्या आपने मतलब सॉल्व करते हैं हम, और आप मिलाइए कि आपने सही लगाया है कि नहीं लगाया है। ठीक है, सबसे पहले आप प्रोटॉनों की संख्या काउंट कर लें। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी इसमें, तो आप प्रोटॉन की संख्या देखें। हाइड्रोजन जो होता है उसमें प्रोटॉन 1 होता है और इसकी संख्या 2 है, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन जो होता है इसमें 1 प्रोटॉन होते हैं और इसकी संख्या 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। और सल्फर जो होता है इसके परमाणु क्रमांक 16 होते हैं, प्रोटॉन भी कितने होते हैं? 16। और जो ऑक्सीजन होता है इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होती है? 8। और कितना है? 4 है, तो 8 चौक कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। आप यहां प्रोटॉनों की संख्या को जोड़ लें, कितना आ जाएगा? 50। मैंने आपको कल तरीका बताया था, ये उदासीन है, तो उदासीन के लिए क्या तरीका होता है? प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, P बराबर E। मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या लिखे आप? E बराबर P। तो अगर जो है E 50 है तो E भी क्या होगा? 50 होगा। उदासीन के लिए जितना प्रोटॉनों की संख्या जितनी होती है उतनी ही क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मैं अगर यहां बात कर लूं तो अगर आप यहां प्रोटॉन निकालें तो क्या आएगा भाई? इसका प्रोटॉन कितना होता है? 1 होता है, 3 है तो 3 कर लें, इसका 15 प्लस 8 चौक 32, कितना हो जाएगा? यहां भी प्रोटॉन 50 आएंगे। ठीक है, और उदासीन है, उदासीन के केस में क्या होगा? जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। E बराबर P। अगर प्रोटॉनों की संख्या 50 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी? 50। मैं अगर उसकी बात कर लूं तो आप प्रोटॉन कैसे निकालेंगे? 1 कर दिया, क्योंकि हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होते हैं, उसकी संख्या 1 है। 1 प्लस 14 नहीं होगा, 7, इसका प्रोटॉन 7, परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का 7 होता है। ठीक है, 1 प्लस 7 और 8 तिरिक 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा? 32। प्रोटॉन 32 हो जाएंगे। और उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा? 32। ठीक है, मैं वहां बात कर लूं, अगर आप प्रोटॉन निकालें तो क्या मिलेगा आपको? कार्बन में प्रोटॉन परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉन होता है, तो 6 दूनी 12, 12 प्लस 8 चौक 32। प्रोटॉनों की संख्या पर आवेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और पड़ता किस पर है? मान लीजिए कि प्रोटॉनों की संख्या पर आवेशों का प्रभाव नहीं पड़ता, तो किस पर पड़ता है? जो आवेशों का प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ठीक है, तो इसका प्रोटॉन कितना होगा? 8 चौक 32 और 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा प्रोटॉन? 44। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन निकालना हो, आवेशित है, तो फार्मूला क्या होगा? E बराबर P प्लस 2। जितना प्लस माइनस आया उतना प्रोटॉन में जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए। अब प्लस आने पर प्रोटॉन में उतना घटा दीजिए, तो क्या आएगा? 44 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 46। मैं अगर नीचे बात करूं तो यहां प्रोटॉन क्या निकालेंगे? प्रोटॉन इसका 16, 8 तिरिक 24,
16 24 क्या हो जाएगा 40। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ई बराबर क्या हो जाएगी p+2। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी 40+2 कितना हो जाएगा 42। क्लियर है आप? ठीक है, मैं अगर यहां बात कर लूं यही ना होगा 40+2। मैं अगर इसकी बात कर लूं प्रोटॉन क्या होगा 1+6+8 24 और 7 कितना होगा 31। प्रोटॉन की संख्या 31 होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करेंगे आप p+1 क्या कर दें आप 31 और 1 32। मैं अगर इसकी बात करूं तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 21 होता है, प्रोटॉन 21 होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा हाँ p-3 कर दें आप तो क्या होगा 18। मैं अगर यहां बात कर लूं जो प्रोटॉन है वो 13 है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा p-3 कितना हो जाएगा 10। फटाफट लिखिए आप लोग, इसके बाद मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका बताऊंगा एक परमाणु या एक परमाणु आयन का। मिटा दे रहा हूँ, इजीली लगा लीजिए आप लोग इसमें क्या है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का मैं बहुत आसान सा तरीका बताऊंगा, ठीक है, और 30 तक ही आप लगाइए भी। 9 और 10 वाले बच्चों को 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत है, इससे अधिक आपको नहीं मिलने वाला। मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बोलेंगे क्या है, ये बहुत सब बच्चे रटते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इसी वजह से आता भी नहीं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंग्रेजी क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य केस में परमाणुओं के लिए किया जाता है। मैं परमाणु की बात करूं, अब परमाणु जानते हैं ना, मैं लिख दे रहा हूं सामान्यतः परमाणु, सामान्यतः परमाणु या एक परमाणुक आयन, एक परमाणुक आयन के लिए उपयुक्त होता है। उपयुक्त मतलब उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके लिए करते हैं, कोई एक परमाणु हो या एक परमाणु वाला आयन, जैसे Na+ Cl-, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, मैं अगर मान लो परमाणु की बात करूं तो परमाणु के विषय में आप क्या जानते हैं कि कोई परमाणु होता है, परमाणु में एक नाभिक होता है बीच में, और नाभिक के चारों ओर क्या होती है, बहुत से वृत्ताकार मार्ग होते हैं। ऐसा होता है ना कि नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर बहुत से वृत्ताकार मार्ग होते हैं
जिन्हें क्या कहा जाता है, कोश या कक्षा। ये कोश या ये नाभिक मान लेता हूं मैं, और ये आपके क्या है, कोश या कक्षा है। ये सब जो लिखे गए इसको दिखाते हैं के, ऐसे मतलब इनको यहाँ KLMN ऐसे इनका नाम दिया गया। ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, चौथी कक्षा है, ऐसे बढ़ती रहती है, इनफाइनाइट तक होती है। कक्षा का अंत नहीं है, कोश का अंत नहीं। तो अभी के लिए बस ये जान लीजिए कि कोश जैसे नाभिक नहीं, नाभिक में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप इतना जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, परमाणु तीन मूल कणों से बना होता है ना। परमाणु जान लीजिए, कई आप लोग अभी तक ये पढ़े होंगे कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन मॉडर्न वाली बात क्या है कि परमाणु जो है अविभाज्य नहीं है, बल्कि वो जो है उसको बांटा जा सकता है तीन मूल कणों में, जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो परमाणु तीन मूल कणों से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में पाया जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस कोश में पाया जाता है। इसका नाम है कोश या कक्षा। मैं नेमिंग्स भी कर दे रहा हूं, इन सभी का नाम क्या है मैंने बताया था आपको यार, इनका नाम क्या है, कोश या कक्षा, सेल और ऑर्बिट। ठीक है, कोश या कक्षा। तो अभी के लिए बस ये जान लें, इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और हर परमाणु का होता है भाई कि किसी परमाणु के पहले कोश में सब इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, किसी परमाणु के दूसरे कोश में भर जाते हैं, अब पहले दूसरे में दोनों भरते हैं। ऐसा नहीं डायरेक्ट आप दूसरे कोश में नहीं भर सकते, पहले पहला भरेगा, फिर दूसरे कोश में भरेंगे, फिर तीसरे कोश में। जैसे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती जाती है, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन भरते चले जाते हैं, इधर कोश, ज्यादा कोश की जरूरत पड़ जाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ अधिक कोश की आवश्यकता होती है। तो कोशों में जो इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, इसी को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अपनी भाषा में समझ कि परमाणु में जो कोश है, अभी के लिए मैं भी परिभाषा लिखवा देता, लेकिन ये बहुत सही नहीं परिभाषा है, तो बस अभी के लिए यही जान लें आप कि कोशों में इलेक्ट्रॉन का भरा जाना अपने हिसाब से, वही क्या है, वितरण कह दें आप, वही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जब भी करना है किसी परमाणु या आयन का, आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख लेनी है और वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरनी है। अब कैसे भरनी वही नियम बताया जाए। ठीक है, देखो नियम होता है कि किसी कोश में, आपको पता है ना, थोड़ा जान गए आप कि कोश में इलेक्ट्रॉन भरेंगे वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, और कैसे इलेक्ट्रॉन भरना है वही जानना है। तो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता कर लो, बस इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करके हमने भर दिया, सही तरीके से भर दिया, वही होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वही तरीका हमको जानना है, और हमको ये भी जानना है कि किसी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, मैक्सिमम। तो देखो, एक नियम बनाया गया कि किसी कोश में, इसको बोरबरी ने बताया था, बोरबरी स्कीम, परियोजना, बोरबरी परियोजना। बोरबरी परियोजना, देखो क्या है, इसके अनुसार किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है,
कि किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2n² के बराबर, जहां n क्या है, कोष या कक्षा, कोष या कक्षा। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं कोष या कक्षा, कोष या कक्षा, और इधर लिखूंगा उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मान लीजिए कोष या कक्षा को 1 से n से दिखाते हैं ना, मान लीजिए n बराबर 1 हुआ, n बराबर 1 मतलब पहला कोष, इसको नाम दिया गया है के कोष। अगर n बराबर 2 हुआ तो यल कोष, अगर n बराबर 3 हुआ तो यम कोष, अगर n बराबर 4 हुआ तो यन कोष। ऐसे कोष का नाम दिया गया, के एल एम एन ओ, ऐसे नाम दिया गया है, आप इतना जानते रहिए कि पहली कक्षा के लिए n बराबर 1 लिखा जाता है, उसको के से दिखाते हैं, के कोष। और दूसरी कक्षा के लिए n का मान 2 लेंगे, तीसरी कक्षा के लिए n का मान 3 लेंगे, और चौथी कक्षा के लिए n का मान 4 लेंगे, जिसको ऐसे भी दिखाते हैं के कोष। पहली कोष का मतलब के कोष, यल कोष, यम कोष, यन कोष। ठीक है, अब मान लो पहली कोष है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 2 × 1 का स्क्वायर, क्योंकि n बराबर 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा, पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, और दूसरे कोष में 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी का हो जाए 8। यहां देखिए आप 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 9 दूनी का हो जाएगा 18। और यहाँ देखें 2 × 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32। तो ये जान लीजिए आप लोग कि किसी मतलब पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में अधिकतम 8, तीसरे कोष में अधिकतम 18, चौथे कोष में अधिकतम 32। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, रखना पड़ेगा आपको। फटाफट इतना लिखें तब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाऊं। ध्यान से देखें आप लोग एक चीज कि इलेक्ट्रॉन को जब भी भरना है, मतलब पहले कोष में पहले भरना, उसके बाद बढ़ेगा दूसरे कोष में, फिर बढ़ा तो तीसरे कोष में, फिर बढ़ा तो चौथे कोष में। ऐसा नहीं कि सीधे इलेक्ट्रॉन चौथे कोष में भर देंगे आप। और पहले कोष में अधिकतम 2 और कम से कम 1 रह सकता है, मतलब अधिक से अधिक 2 और कम से कम 1 या 2, ऐसा कह सकते हैं अपने भाषा में, 1 या 2 कहिए आप। अब इसके बाद इसमें 2 के बाद 3 से लेकर अब वही 8 तक बढ़ाइए आप, 3 रह सकता है, 4 रह सकता है, 5, 6। जैसे किसी परमाणु का 4 इलेक्ट्रॉन है, आप ये बात जान लीजिए कि अगर किसी परमाणु में 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोष में भरेंगे। अगर किसी परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहले कोष में भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले कोष में भरेंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन हुआ तो पहले उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोष में भरेंगे, फिर एक बचा है तो जो बचेगा उसको अगले कोष में भरेंगे। क्यों? क्योंकि पहले कोष में अधिकतम 2 ही रह सकते हैं, 2 से अधिक नहीं रह सकते। ठीक है, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोष में भरेंगे, अब जो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको आप अगले कोष में भरेंगे। अब ऐसे ही अगले कोष में 8 तक भरिए। जैसे 4 हुआ तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। 5 हुआ तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले कोष में 3 इलेक्ट्रॉन।
6 हुआ, ऐसे भरते चलिए। अब मान लीजिए 11 हो गया तो पहले कोष में, या 10 हुआ, मान लीजिए 10 हुआ तो पहले कोष पे 2 भरेंगे और अगले कोष में 8। अब ये 8 भी खत्म, 10 हुआ ना टोटल इलेक्ट्रॉन। और अगर 11 हो जाए तो पहले कोष में 2, अगले कोष में 8, अभी 10 ही हुआ। अब 10 से यहाँ मतलब कि 8 के बाद 9 नहीं कर सकते, मैक्सिमम 8 ही तक है। फिर उसके बाद अगले में जाइए, ठीक है। तो ऐसे भरते चलिए आप। लेकिन आपको एक बेसिक सा फंडा बता दे रहा हूं कि आप ये रट लो कि 2 8 8 2, ये विशेष चीज पर रट ले आपने, 2 8 8 2 कि आप मान लीजिए 11 हुआ तो भरेंगे 1, 12 हुआ 2, 13 हुआ 3, ऐसे 18 हुआ 8 तक भरेंगे। लेकिन 19 आने पर 9 नहीं भरेंगे, थोड़ा सा आप रख लीजिए। 19 आने पर आप एक इसमें भर दीजिएगा, ये थोड़ा सा रखना पड़ेगा आपको हल्का सा, कि 18 तक इसमें रह सकता है, लेकिन हल्का सा आपको मिस्टेक, थोड़ा सा गलती जानबूझ के करनी पड़ेगी कि 19 आने पर आप 8 ही भरें, इसमें 1 भर दें, 2 8 8 1। 20 आने पर 2 8 8 2। तो यहां जब आपने 2 भर लिया, 8 के बाद 2, फिर आप ऐसा सोचेंगे कि हम भूल गए थे। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय ऐसा सोच लीजिएगा कि मान लीजिए 19 आया तो आप क्या भरेंगे भाई, 2 8 8 1, ऐसा भर लेंगे। 20 आने पर 2 8 8 2। फिर 21 आने पर 2 8, समझे आप लोग। फिर आपको ये याद आएगा, आपको ये याद आना चाहिए कि भाई ये जो है इसमें तो मैक्सिमम रह सकता है 18 और हमने 8 ही भरा। फिर अब इसको भरना शुरू करेंगे, भाई ये हमसे मिस्टेक हो गया, लेकिन 20 तक मिस्टेक कर देना है, 2 8 8 2 तक करना है। उसके बाद अगर 21 आ जाए, 2 8 8 2 20 हो रहा है ना, 2 8 10 2 8 10 20 हो जा रहा है, लेकिन 21 आ जाए, फिर आपको फिर कहना है ये तो हमसे गलती हो गई है, ये नहीं भरा गया था अभी। फिर यहाँ कितना भरेंगे, 10 और भरेंगे आप। इस तरीके से क्या हो जाएगा, मान लीजिए 2 8 18 2 कितने तक हो जाएगा, 30 तक हो जाएगा ना। तो आप 30 तक जानिए बस, उसके बाद नहीं जाना, ठीक है। तो जो है आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सिखा रहा हूं, ठीक है। हालांकि लेक्चरिंग से आप समझ गए होंगे, ज्यादा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखता हूं मैं, घर पे जाके देखिए एक ही तरीका है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप पहली बार सीख रहे हैं तो आप यहाँ समझो, 2-3 बार समझें और 1-2 बार कम से कम घर पे करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए आप। और अगर आप भागेंगे कि भाई ये नहीं आ रहा, भागेंगे उससे दूर, तो फिर आपके लिए जटिलता बढ़ती जाएंगी, कॉम्प्लेक्स बढ़ते चले जाएंगे। फिर आप केमिस्ट्री को सोचेंगे जाने दीजिए, इसको मैं ड्रॉप ही कर देता हूँ। तो इंटरेस्ट बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी जो है सीखनी पड़ेंगी भाई। जैसे मान लो H हो गया, H, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे, तो पहले इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, कितना इलेक्ट्रॉन, 1 है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन देख लें आप, 1 इलेक्ट्रॉन 1 ऐसे लिख देंगे नॉर्मली केस। अगर हीलियम हुआ, इसका से 2 लिख देंगे, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और अगर लिथियम हो जाए, इसका परमाणु क्रमांक 3 है, तो मैंने बताया ना, पहले आप 2 भरने पहले कोर्स में, उसके बाद अगले कोर्स में 1 भरेंगे। अगर बेरिलियम हो जाए, 4 हो जाए, तो 2,2। अगर बोरान हो जाए, 5 हो जाए, तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन में पहले आपको 2 भरना ही है, चाहे जितना भी इलेक्ट्रॉन, उसमें से 2 पहले में भरना है, बाकी बचेंगे फिर दूसरे में, बाकी बचेंगे फिर तीसरे में। ऐसी थिंकिंग होनी चाहिए। तो 5 है जिसमें तो 2 तो पहले कोर्स में भरेंगे, अब 3 बचा तो अगले कोर्स में, और अगले कोर्स में 8 तक जगह है, 8 तक भरेंगे पूरा। 2,3, 6 कार्बन हो, 2,4, 7 कार्बन हो, 7 नाइट्रोजन है कह दें, 2,5। मैं और बातें कर लेता हूं, मान लीजिए ऑक्सीजन 8 हो गया, 2,6। फ्लूओरीन 9 हो गया,
2,7 और क्या आ जाए नियान 10, 2,8 ये हो गया, यहाँ तक 10 तक हो गया। इसके बाद 11 सोडियम आ जाए, 2,8,1, 12 मैग्नीशियम आ जाए, 2,8,2, इसके बाद 13 एल्यूमिनियम आ जाए, 2,8,3, 14 सिलिकॉन आ जाए, 2,8,4, ठीक है। इसके बाद 15 फास्फोरस आ जाए, 2,8,5, 16 सल्फर आ जाए, 2,8,6, 17 क्लोरीन आ जाए, 2,8,7 और 18 आर्गन आ जाए, 2,8,8। ये 8 तक भरेंगे, 9 होना चाहिए था लेकिन आप 2 तक पहले मिस्टेक कर दो कि 19 पोटेशियम आ जाए, 2,8,8,1, 20 कैल्शियम आ जाए, 2,8,8,2। ऐसा आप सोच लें, फिर आप याद करें अरे ये तो यहाँ 18 होना चाहिए तीसरे में, तो अब यहाँ पूरा 18 भरिए आप, ठीक है। मान लो 21 आ जाए, घर पे जाकर सोचो भाई, सोचो, सोच से ही काम होगा, लिख लिख के सोचें, जितना माइंड पे जोर देंगे उतना बढ़िया रहेगा। नोट्स बनाने से ज्यादा फायदा थोड़ा ही होगा, माइंड में रखो ना चीजें। तो यहाँ क्या होगा 2,8, अब यहाँ 9 करो, अभी भरते चलिए आप, घर पे जाके 21, 22 टाइटेनियम मैं दे रहा हूं, 23 वैनेडियम का इलेक्ट्रॉन, 24 क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 25 मैंगनीज का, 26 आयरन का, 27 कोबाल्ट का, 28 निकेल का, 29 कापर का और 30 जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इतना तक करके आइए आप, ठीक है। अब यहाँ 18 तक करना है, हो जाएगा आराम से, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं, जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह दे, मैं बता रहा हूं, आपसे कोई कह दे आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो बच्चे बड़ा डर जाते हैं कि क्या बोल दिया गया हमसे। जैसे आपसे कोई कह दे He+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, He+ में एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो वही सेम ऐसा हो, He का ऐसा हो, He+ में एक इलेक्ट्रॉन, प्लस आने पर इलेक्ट्रॉन एक, जितना प्लस आएगा वैसे कम हो जाएगा। जैसे आपसे कोई कह दे Li+ का या Li++, मान लो इससे खुद दिया है, बोले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो, तो परमाणु क्रमांक 3 होता है, जिसमें 2 कम कर ले, प्रोटॉन 3 है 2 कम कर लो, इलेक्ट्रॉन एक ही बचेगा, इलेक्ट्रॉन जब निकालना हो तो। ऐसे मान लो कोई बोल दे B++, मान लो ऐसा बोल दिया गया, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे 1 कर देंगे। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? इसके इंडिया में वही लिखना आप, टाइटेनियम वगैरह सब लिख लेंगे आप, मैं यहाँ कुछ समझा रहा हूं आपको। हाँ, क्या लिखेंगे आप यहाँ, स्कैंडियम का, टाइटेनियम का ना, स्कैंडियम 22 टाइटेनियम। अब आपसे मान लीजिए बोल दिया गया कि C पे 4 माइनस है, N पे 3 माइनस है, O पे 2 माइनस है, और क्या है F पे 1 माइनस है, Na पे प्लस है, Mg पर डबल प्लस है, Al पर ट्रिपल प्लस है। तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 होगा। आयन में इलेक्ट्रॉन, चाहे जो इलेक्ट्रॉन की संख्या देख लो, बस आप इलेक्ट्रॉन की संख्या देख लीजिए, बस बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस इलेक्ट्रॉन की संख्या देख लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दो, ठीक है।
जैसे आपसे कोई कह दे Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, Na प्लस का हो गया ना, आपसे कोई कह दे P ट्रिपल माइनस, S डबल माइनस, Cl माइनस, आपसे कोई कह दे K प्लस, Ca डबल प्लस, इन सब आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इन सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है, गिन ले आप कितनी है, 18। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 होगा। कल इतना सॉल्व करके आइए, उसको पढ़ाऊंगा। अब उसको पढ़ाने के बाद मैं बॉन्ड पढ़ाऊंगा, बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड वगैरह पढ़ाऊंगा। फिर आपको ऑक्सीकरण संख्या, अभी तक जो आप रट के आइए वो सब ऑक्सीकरण संख्या वगैरह तो मैं थोड़ा निकालना बताऊंगा बॉन्ड पढ़ाने के बाद। फिर मैं क्या करूंगा, अब देखिए वो सब पढ़ाने के बाद फिर मैं 11 9 के अलग पढ़ाऊंगा, 10 के अलग। तो जिन बच्चों ने 9 का ये पढ़ा होगा ना, उनको 9 में मतलब सोचेंगे इतना बढ़िया है, सब हम पढ़ लिए पहले से। और जो बच्चे 9 का नहीं पढ़े वो पढ़ लेंगे तो सोचेंगे हमने 9 का भी पढ़ लिया। ठीक है, ये फायदे हैं। और जो बच्चे 11 में पहुंचे वो भी पढ़ लें, इतना टफ तो नहीं पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ सके आप। भाई लिख लीजिए।